हेलो फ्रेंड्स, आपका सत्यनारायण हाउस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहूँगा, अर्थात निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये एक प्रूफ है जो कि किसी स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटरीज के द्वारा उनके कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है और ये प्रमाणित होता है कि फला व्यक्ति जिसके नाम पर सर्टिफिकेट बना है वो इस राज्य में या यूनियन टेरिटरीज में परमानेंटली रिसाइड करता है। ये बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कि कोई भी बेनिफिट उस स्टेट में अगर स्टेट द्वारा गवर्न हो रहा हो या कोई भी फैसिलिटीज़ या कोई भी प्लान अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड है तो उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से जो उसके होल्डर होते हैं उनको बेनिफिट वो पहुंचाई जाती है। क्योंकि अन्यथा कोई भी सरकारी योजनाएं या शिक्षा संस्थानों में या सरकारी सेवाओं में किसी प्रकार का कोई अगर कोटा है, ग्रेजुएशन कोटा है या और प्रकार का कोई कोटा है, उसका बेनिफिट जो है इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने हक के द्वारा इसे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आप कोई भी दावा इन योजनाओं पर या इन सेवाओं पर या संस्थाओं पर नहीं कर सकते। इसलिए निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आपका अधिकार है और इसके माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं उस राज्य में या यूनियन टेरिटरी संघ शासित राज्य में लागू होती हैं तो वहाँ के निवासी को प्रथम ये अधिकार मिलता है कि उस योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। अब आगे देखें तो आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है। ये तो बेनिफिट मैंने बताया, अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति जिस राज्य या संघ शासित प्रदेश में रह रहा है वहाँ वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वो चाहे टू हैंड एप्लीकेशन वो एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के कार्यालय में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफिस या अन्य अधिकारी के पास उपलब्ध होता है, वो फॉर्म जो भी रिक्विजिट हो, जो रिक्वायर्ड फीस हो, वो जमा करें। इसके साथ आपको निर्धारित यानी कि रिक्विजिट टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि आप जिस राज्य का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं उस राज्य या संघ शासित राज्य में आप पिछले कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका अपने शिक्षा और कोई शिक्षा हासिल कर रखी है, कोई डिग्री आपके पास है, उस डिग्री का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है वह तहसीलदार वो इसका जांच करता है। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट वो जिस कार्यालय में आप एप्लीकेशन मूव किया वहाँ प्रस्तुत करता है और आपके ये कि रेसिडेंशियल प्रूफ, एजुकेशनल प्रूफ, आईडी प्रूफ, पहचान प्रमाण पत्र के साथ जब आप लगा देते हैं तो तहसीलदार के यहाँ लगाते हैं या एसडीएम के लगाते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाते हैं, वो कंसर्न अथॉरिटी एक निश्चित अवधि के बाद आपको बुलाते हैं और ये बताते हैं या आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे या कोई क्वेरी होगी तो वो आपसे जानना चाहेंगे या और दस्तावेज अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आपको लगाना पड़ेगा। इन सब के प्रमाण होने के बाद एक निश्चित समय अवधि के बाद एक ऑब्जेक्शंस यानी कि विरोध मांगा जाता है, पब्लिक नोटिस इशू की जाती है कि फला व्यक्ति इस राज्य में है और इस राज्य का निवास प्रमाण पत्र अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति हो, वो दाखिल करें और उसके लिए कुछ समय निर्धारित होता है।
उस समय के अंतराल और कोई आपत्ति या ऑब्जेक्शंस कोई आम पब्लिक के द्वारा या उस राज्य के अदर लोग रहने वाले अगर फाइल नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आप जो आवेदन करता है यानी एप्लीकेंट है इज इंटाइटल टू गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ द documents which he or she has produced in the concerned department. आप सभी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दी जाती है, जो कि मैंने बताया कि जो कई मामलों में काफ़ी उपयोगी साबित होता है, खासकर शिक्षा संस्थानों में या सरकारी सेवाओं में कोई आरक्षण है, कोई विशेष लाभ अगर मिलना चाहे तो वो डोमिसाइल को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ कोई योजनाएं चल रही चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उस योजनाओं का भी लाभ आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर आप एलिजिबल हैं तो यू कैन एबल टू गेट इट विद इन टाइम। इसके साथ दो सावधानियां बरतनी पड़ेगी कि आप हर व्यक्ति जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, निवास प्रमाण पत्र के अधिकार के तौर पे वो अगर अप्लाई करता है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक बार में सिर्फ एक ही राज्य या संघ शासित राज्य को में ही अप्लाई कर सकता है। वो एक साथ दो राज्य या उससे अधिक के राज्यों में अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक से अधिक राज्य या संघ शासित राज्य में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन मूव करते हैं तो ये एक कानूनी अपराध है। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान रखिएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका हो, आप उसी राज्य में रह रहे हो और आपके पास जो सर्टिफिकेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो इन प्रूफ टू गेट दैट सर्टिफिकेट, देन प्लीज ऑथेंटिकेट योरसेल्फ दैट इट शुड बी वैलिड and it should be true in its own sense. That's all, friend. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक आवश्यक अधिकार के बारे में बताना जरूरी समझा, जिससे कि जो योग्य लोग हैं, जो डिप्राइव लोग हैं, जो गवर्नमेंट प्लान्स सेंट्रल स्टेट के प्लान से वंचित रह जाते हैं और सिंस उनकी जानकारी नहीं होती, तो मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि कृपया करके इस योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार बहुत से काम कर रही है इन डिप्रेस लोगों के लिए। अगर कृपया करके अगर आप हो सके तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भी सुविधा का फ़ायदा उठाएं, और नहीं तो जो अन्य लोग आपकी जानकारी में आ रहे हैं तो कृपया करके उन्हें बताने का कष्ट करें, जिससे कि वो इस सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, सो डैट आई कैन कोई भी नया वीडियो मैं लॉन्च करूँ आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप अधिकार से जानने में वंचित न रह पाए और अपने पूर्ण अधिकार की जानकारी आप संपूर्ण रूप से ले सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। जय हिंद, जय भारत।